10 मई 2025 है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11 बजे हैं, यानी 11 मई शुरू होने में महज 1 घंटा बाकी है। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं कि भारत ने जंगबंदी मुआहिदा तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के शदीद हमले फिर रिपोर्ट हो रहे हैं। चुनांचे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त की ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि शाम 5 बजे जंगबंदी मुआहिदा शुरू हुआ था, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद हैदराबाद में वाक़ पाकिस्तान के एयरबेस को भारत के मिसाइल के जरिए से निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम एक स्क्वाड्रन जो पायलट होता है वो शहीद हो गया और 4 से 5 दीगर लोग शहीद हो गए एयरबेस के ऊपर। लेकिन वहां पर किसी जंगी जहाज को नुकसान नहीं हुआ और एयरबेस को अलबत्ता मामूली नुकसान पहुंचा है, जुज़वी नुकसान पहुंचा है। यह भारत की पहली खिलाफ वर्जी थी जो उसने पाकिस्तान के साथ जंगबंदी मुआहिदे के ऐलान के कुछ ही देर के बाद की। फिर भारत की तरफ से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त बहावलपुर में मिसाइल देखे गए हैं, ड्रोन्स देखे गए हैं, जिनको पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से गिरा दिया गया है। इसके साथ साथ भारत ने पाकिस्तान के मशहूर शहर पेशावर की तरफ ड्रोन भेजा, जिसको वहां तबाह किया गया है। और बाद सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियोस में ड्रोन के गिराने की वजह से वहां आग भी लगी हुई नजर आई है। इसके अलावा इत्तलात ये आई हैं कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ शहर है वह कैंट के नाम से, वहां पर भी एक मिसाइल या ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। और फिर मकबूजा कश्मीर के साथ जुड़ी हुई पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है, यानी जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो इलाके हैं, वहां पर शदीद गोलाबारी और भारत की तरफ से शदीद हमले शहरी आबादी पर किए जा रहे हैं। तो जिसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि महज 2 घंटे भी भारत ने जंगबंदी नहीं की और जंगबंदी मुआहिदे को तोड़ दिया और जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी मुसलसल की जा रही है। अब जबकि भारत की तरफ से जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो ही रही है तो पाकिस्तान भी जवाब देना शुरू कर चुका है। इत्तलात यह है कि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के साथ जुड़े हुए इलाकों में भारत की चेक पोस्टों को न सिर्फ तबाह करना शुरू किया है बल्कि भारत के खिलाफ भारी रॉकेट्स और मिसाइलों से हमले भी शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन काम, यह बात याद रखें कि धोखा किसने दिया है, वादा खिलाफी किसने की है, जंगबंदी मुआहिदा किसने तोड़ा है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप CNN की ये रिपोर्ट देख सकते हैं जो अमेरिका के मशहूर मीडिया नेटवर्क CNN पर नशर होती है, जिसमें कहा गया कि जुम्मे के दिन पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया था, यानी पसे पर्दा बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा था उसमें जंगबंदी का मुआहिदा हो जाना था जुम्मे के दिन। लेकिन हफ्ते की सुबह और हफ्ते की रात जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को और बाकी एयरबेसेस को निशाना बनाया तो पाकिस्तान ने कहा कि आई फॉर आई, यानी आंख के बदले आंख होगा। और फिर पाकिस्तान ने वो रिटेलिएट किया, वो जवाब दिया भारत को कि भारत शस्त्र रह गया, हैरान रह गया कि पाकिस्तान ऐसा भी कर सकता है। जिसके बाद अमेरिका की मिन्नत समाजत की गई कि खुदा के लिए पाकिस्तान से हमें बचाएं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन सहाफ़ी है CNN का जिसने अमेरिकन मीडिया को ये इंटरव्यू में बात कही है कि भारत ने मिन्नत समाजत की अमेरिका की कि पाकिस्तान को रोके, वो पाकिस्तान भारत के ऊपर मिसाइल ना मारे। और इसी तरह से अमेरिका के अलावा अरब जो हुक्मरान हैं उनसे भारत ने दरख्वास्त की और चाइना से दरख्वास्त की। अभी कुछ देर पहले भारतीय जो नरेंद्र मोदी का जो मुशीर है जी दोवल, उसने फ़ोन किया है चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी को, चीनी वज़ीर ख़ारजा को जो फ़ोन किया है उसमें उसने ये बात कही है कि आप पाकिस्तान को समझाएं, वो हम पर मिसाइल मार रहा है और जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हमारे सब्र को हमारी कमजोरी समझा गया और हमारे तहम्मुल को हमें समझा गया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया ने देख लिया है कि हमने क्या कुछ किया है। भारत नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान भारत के तरफ से दाखिल जाने वाले मिसाइलों को, ड्रोन्स को गिरा रहा है और मकबूजा कश्मीर में भारत की चेक पोस्टों को भी उड़ाया जा रहा है और हालात दोबारा से फिर जंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जंग अमलन देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर एक और बड़ी धमाकेदार खबर मैं आपके सामने रखूंगा, वो खबर जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था। हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अभी तक ऑफिशियली ये तस्दीक नहीं हुआ है, लेकिन अब आलमी मीडिया पर चूंकि खबर आने लगी है और पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सोर्सेज और ज़राए मुसलसल इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है और कुछ वजूहात की वजह से अभी तक पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसका ऐलान नहीं किया है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत के मजीद 2 जंगी जहाज तबाह किए हैं। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के 10 मई को 2 मजीद जंगी जहाज तबाह किए हैं, जिनमें से कम एक राफेल तैयारा था। और पाकिस्तान ने भारत की एक फौजी पायलट लड़की या औरत भी गिरफ्तार की है। यह बात अल जजीरा इंग्लिश के एक सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से,
जिन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज से और पाकिस्तान के गवर्नमेंट सोर्सेज से यह बात कंफर्म करके अल जजीरा को बताई है, और पूरी दुनिया में यह खबर जो है वो आग की तरह फैली है कि पाकिस्तान ने भारत का एक और पायलट गिरफ्तार कर लिया है। और इस मर्तबा यह पायलट कोई मर्द नहीं है बल्कि लड़की है। बताया जाता है कि उसने सिंदूर भी लगाया हुआ था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पाकिस्तान ने अभी तक इस पायलट को दुनिया के सामने पेश क्यों नहीं किया? नाज़रीन किराम, बहुत सी वजूहात हैं, और भारत ने अमेरिका को कहा था कि आप पाकिस्तान को रोकें कि वो हमारे पायलट के बारे में दुनिया के सामने खबर ना चलवाए, और हमारे पायलट जो उसने पकड़ी है उसको वो दुनिया के सामने पेश ना करे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी रुसवाई होगी, हजीमत होगी। इसलिए पाकिस्तान को इस बारे में रोका जाए और खामोशी से वो पायलट हमारे हवाले कर दिया जाए, और हम बदले में जंग रोक देंगे और हम पाकिस्तान पर दोबारा हमले नहीं करेंगे और पाकिस्तान का पानी भी खोल देंगे। वैसे भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने बड़ी ढटाई से ये बात कही है कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो सीज़ फायर हुआ है उसमें सिंध तास मुआहदे पर हम कोई दोबारा से पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेंगे, उस पर कोई अमल नहीं करेंगे, ये हमारी तरफ से वाज़ेह ऐलान है। तो अब नाज़रीन किराम वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान भारत के उन डैमों को तबाह कर दे जो इल्लीगली गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के पानी पर, दरियाओं पर बनाए गए हैं। और वक्त आ चुका है, पाकिस्तान के पास ये बेहतरीन और मुनासिब मौका है कि पाकिस्तान उन डैमों को उड़ा दे ताकि भारत पाकिस्तान का पानी रोक ही ना सके और ज़ख़ीरा ही ना कर सके, और पाकिस्तान को पाकिस्तान का पानी मिल सके और पाकिस्तान के दरिया बह सके। फिर नाज़रीन इकराम, ये बात आलमी मीडिया मुसलसल कर रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। जैसा कि भारतीय मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना रवैये की बातें की जा रही हैं और जंग को मजीद भड़काया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी के नाम से आपने सुना होगा कि उसने अभी कुछ दिन पहले भारतीय मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को लानतान की जा रही है कि जनाब ट्रंप साहब, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, तुम पाकिस्तान को बचाने के लिए जंगबंदी कर रहे हो। हालांकि भारत ने खुद दरखास्त की है, CNN खुद लिख चुका है, बता चुका है, मीडिया पर आ चुका है कि भारत ने कहा था अमेरिका को कि खुदा के लिए जंगबंद करवाएं। लेकिन बहरहाल भारतीय मीडिया चूंकि वॉर मॉन्गर है, वो जंगों का बड़ा आदी है, उसे खुशी होती है कि जंग हो, तो फिर अगर जंग होगी तो फिर पता चल जाएगा भारत को भी, जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी दिया गया है। लेकिन यह बात वाज़ेह है नाज़रीन किराम, इस वक्त तक की जो सूरत हाल है और इस वक्त तक का जो मंजरनामा है वो ये है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक जीता हुआ मुल्क बता रही है। आप फ्रांस के मीडिया को ले लें, बरतानिया के मीडिया को ले लें, इटली के मीडिया को ले लें, यूनानी मीडिया को ले लें, आप अमेरिकन मीडिया को ले लें, आप साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया, चाइना, जापान की मीडिया को ले लें, अरब मीडिया को ले लें, टर्किश मीडिया को ले लें, यहाँ तक कि खुद भारतीय मीडिया को ले लें, वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो भारत को जवाब दिया है ये बड़ा ख़तरनाक जवाब था और भारत को इसमें बड़ा नुकसान हुआ है, और भारत के अंदर इस वजह से बेतहाशा जो मिलिट्री अहदाफ हैं उनको टारगेट किया गया है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के जो फोर्सेज हैं वो तैयार हैं। जिस तरह से भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा है और जिस तरह से भारत पाकिस्तान पर ड्रोन लॉन्च कर रहा है और पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट कर रहा है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भी उसी तरह से जवाब दे, और जवाब भी इस तरह का दे कि जिससे भारत को पहले से भी ज़्यादा पता चल जाए। तो बहरहाल ये जो भारत ने आग लगाई है, कहा जाता है कि जो हिंदू बनिया है इसके ऊपर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता है और ये कभी भी धोखा दे सकता है। ये मुंह से राम राम करता है और बगल में छुरी रखता है, वही कुछ है अब हुआ है, तो अब इसका जवाब भी दिया जा रहा है। अब तक की ताज़ा मालूमात अपडेट जो अब तक पहुंचाई गई है, मज़ीद